हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। 27 फरवरी 2024 केमिस्ट्री का अपना एग्जाम आने वाला है। अब कुछ ही दिन बचे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे मेरे बच्चों को परेशान कर रही होगी, रात रात में जगा दे रही होगी और किस तरीके से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करूं, ये दिक्कत आ रही। तो सारा कलेक्टिव दिक्कतों को दूर करने वाला वीडियो बच्चों में आपके लिए लेके आया हूं। तो लास्ट के ये 15 दिन इस वीडियो को के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे, अपना टाइम मैनेज करोगे, इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वीक है वो इंप्रूव हो जाएगी, अगर मॉडरेट है तो वो अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने क्लास 12th बोर्ड में सिलेबस में क्या क्या है। तो सीबीएसई बोर्ड में अपने 5 यूनिट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसमें 4 मेजर यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 5वां चैप्टर मैं मिसलेनियस बताता हूं आपको हमेशा ही। पहला है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो 6 मार्क्स की यूनिट है। दूसरा है आपका एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, वो भी 6 मार्क्स की यूनिट है। तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि हाई वेटेज चैप्टर है, 8 मार्क्स का आता है। चौथा चैप्टर है आपका अमाइंस, इजी है, 6 मार्क्स का आता है बट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बायोमोलिक्यूल जो कि 7 मार्क्स का है। तो सर सबसे पहले मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, पहला सवाल। तो पहले सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं। सबसे पहले आपको करना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सिक्योर योर 7 मार्क्स। ये आपको स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स थ्योरेटिकल चैप्टर है, पहले कंप्लीट करके इसको साइड में रफा दफा कर दो कि भाई काम हो गया मेरा। उसके अलावा मूव करते हैं अपने बाकी के 4 यूनिट्स पे। अब 4 यूनिट को पढ़ने का तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूं। इस ऑर्डर में आप पढ़ोगे और इसी ऑर्डर में मैंने आपको हमेशा पढ़ाया। तो करने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है। आपको सबसे पहले अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर उठाया तो आपको मैंने सारे वन शॉट अवेलेबल करा रखे। अभी भी करंटली वन शॉट में आपको करा रहा हूं। कहां पर, आप सबको पता है, सीबीएसई क्लस्टर पे। तो अगर आप सीबीएसई क्लस्टर प्लेटफॉर्म को के मेंबर नहीं बने तो सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर के मेंबर बन जाइए। फैमिली मेंबर बनने से सर क्या फायदा है, आपको वन शॉट वीडियो, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट टेस्ट, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन, सब चीजें यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं, करा रहा हूं। प्लेलिस्ट रेडी है बच्चों, देखो वन शॉट की प्लेलिस्ट है, उसके अलावा पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट है, जहां लास्ट के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो अगर आप सीबीएसई क्लस्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स राइट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं। तो अब कंटेंट के बाद बात आती है आपके इंटेंट की, कि किस इंटेंट से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। और इसी ऑर्डर में मैंने मेरे वन शॉट भी तैयार किए। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर उठाओगे तो सबसे पहले प्रिपरेशन करिएगा। सेकंड, उसकी आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, 2 तरीके की प्रॉपर्टीज अपन को पढ़नी है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन रिएक्शंस, रिएजेंट, टेस्ट, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर आपको उस चैप्टर में यूजेस, जो इंपॉर्टेंट यूज जो आते हैं एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स या रिएजेंट के बारे में अपन को पढ़ना है। जैसे डीडीटी के बारे में पढ़ लिया, मीथेनॉल के बारे में पढ़ा, वुड स्पिरिट के बारे में पढ़ लिया, इस तरीके से स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। तो सबसे पहले अपन आगे मूव करते हैं कि सर करना क्या है। तो व्हाट आर दी चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस है जो आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ा करती है। तो पहला चैलेंज है, चैलेंज नंबर 1, ढेर सारी नेम रिएक्शन। चैलेंज नंबर 2, ढेर सारे रिएजेंट्स। चैलेंज नंबर 3, ढेर सारे रूल्स, एमआरवी, एंटी एमआरवी, सेट जेफ रूल, एचवीजेड, क्या क्या करें सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बहुत सारे टेस्ट जिसको आप दो कंपाउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी। तो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से ही आप इंप्रूवमेंट अपने आप में देखने लग जाओगे। तो टिप नंबर 1 नोट करेंगे। टिप नंबर 1 है, मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर योर नेम रिएक्शन। आज से ही, अगर नहीं बनाया है तो आज से स्टार्ट करो। एक पतली सी कॉपी लो, उसके अंदर नेम रिएक्शन के अलग से रजिस्टर बनाओ, सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन की। पतली कॉपी बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, ढेर सारा पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, कोई बात नहीं, 10 20 50 रुपए की एक कॉपी और सही। तो एक नेम रिएक्शन की एक पतली कॉपी बना लो। उसमें करना क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूं। उस कॉपी के जो आप पन्ने में जब नेम रिएक्शन लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखा, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप 2-3 पेजेस छोड़ दीजिएगा। कारण इन 2-3 पेजेस में अपन बार बार उसको रिवाइज करेंगे जब भी अपन ये कॉपी उठा के देखेंगे। तो 5 पेज छोड़ दो, तो हर 5-5 बार अपना टारगेट हो जाएगा कि एटलीस्ट
5 डेज में डेली जो पुरानी रिएक्शन है उसको मैं खुद लिखूंगा, देखूंगा वो याद हुई या नहीं हुई तो फिर रिवाइज करूंगा, फिर दोबारा मेहनत करूंगा। तो लिख लिख के नेम रिएक्शंस के लिए एक स्पेशल रजिस्टर बना लो, एक सेपरेट रजिस्टर बना लो। दूसरी नंबर टिप जो कि रिएजेंट के लिए या मैकेनिज्म के लिए अगर अपन बताएं तो बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि सर मैकेनिज्म कौन कौन से आएंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन है। सारा कंफ्यूजन यही दूर करता हूं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर जो मैकेनिज्म दे रखे हैं आपको वही आने वाले। और चिंता मत करो बच्चे, सीबीएसई क्लस्टर प्लेटफॉर्म पे मैं मैकेनिज्म के रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा अभी तुरंत थोड़े से दिनों में, जिसमें सारा मैकेनिज्म सिर्फ ओनली स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स वो कराऊंगा। क्योंकि देखो इस पॉइंट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं अगर आपको बोलूं कि यार आप बेसिक वीक है, बेसिक स्ट्रांग करो, तो अब ये टाइम नहीं है। अब जैसे आप हो उसी स्टेज में मुझे आपके अच्छे नंबर दिलाने में मदद करनी है। भले ही आपकी 11th वीक हो चुकी है, कोई बात नहीं, अब अपने पास टाइम नहीं है कि अपन पहले पुरानी गलतियों को सही करें। सबसे पहले आज हमें एक्ट करना है, हमें हमारी 12th का रिजल्ट इंप्रूव करना है। तो मैकेनिज्म कौन सा करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का। कहां मिलेगा, सीबीएसई क्लस्टर में। अभिषेक सर मैकेनिज्म का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम में जो पूछ जाते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। इसके बाद मैकेनिज्म के बाद टिप नंबर 3 रिएजेंट से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों। करना क्या है, आपके ब्लैंक पेजेस होते हैं, उस पेजेस में एक तरफ लिस्ट ऑफ रिएजेंट लिखो टॉपिक वाइज। जैसे आप हेलो एल्केन्स एंड हेलो वेरिन्स पढ़ रहे हो तो जितने भी रिएजेंट आप एनकाउंटर कर रहे हो उसको लिखते चलो, बिल्कुल उसको लिखते चलो अपने हैंड रिटन नोट्स में, रफ में छोटा छोटा साइड में लिख लो और उस रिएजेंट के सामने उसके रोल्स को भी मेंशन करते जाओ और बार बार डेली उसको रिवाइज करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगा, लग रहा है आपको, एक कॉपी बनाई नेम रिएक्शन की और उसी कॉपी में लास्ट में क्या करो, 2-3 पेजेस रिएजेंट्स के लिए यूज कर लो। तो जैसे अगर अपन ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो वेरिन्स में ये पढ़ा कि Br2 + CCl4 जब भी किसी एल्कीन से रिएक्ट करता है तो डीक्लराइजेशन होता है और ये बताता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट है। तो ये मैंने एक जगह लिख लिया अपनी राइटिंग में लिखोगे, याद अच्छे से होगा। सारे नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं और ये सब चीजें भी मैं शेयर करता रहूंगा, बट आप जब तक मैं करा रहा हूं उससे पहले आप ये स्टार्ट कर दीजिए। अगला टिप नंबर 4 की बात करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन शॉट दिस टाइम। इस टाइम पे वन शॉट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। सर कहां मिलेंगे सारे वन शॉट, आपको मैंने अभी बता दिया। वन शॉट की प्लेलिस्ट बना दी है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो वेरिन्स का आ गया है, आज अल्कोहल फिनॉल्स का आ जाएगा, कल एल्डिहाइड का आ जाएगा। डेली वन शॉट मैं आपको देता जा रहा हूं, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। इस वन शॉट की ड्यूरेशन 2.5 से 3 घंटा है, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करो और इसको कर डालो खत्म। इस टाइम पर इधर उधर डाइवर्ट मत हो, सब चीज आपको यहां पर अवेलेबल है, क्योंकि इस टाइम पे एक रिसोर्स को पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो डोंट फ्लक्चुएट, ठीक है। सबसे इसके बाद अपन को क्या करना है, वन शॉट पे कंसंट्रेट करना है। वन शॉट को अपन को क्या करना है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है उसको रिवाइज करना है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो पे हैं, जो मुझसे शुरू से जुड़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, गुड गोइंग। आप पीवाईक्यूज और जो रिवीजन आपका चल रहा है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। जिस भी बच्चे की, मेरे भले वो मुझसे आज तक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर उसकी ऑर्गेनिक वीक है तो ये टिप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। लास्ट टिप मैं आपको ये बताना चाहता हूं, टिप नंबर 5, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। पीवाईक्यूज की अभी सीरीज लाता हूं तो काफी बच्चे मुझे बताते हैं सर अब बहुत इजी लगने लगा है, बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, हाँ मुझे याद हो रहा है, अच्छा इतना भी टफ नहीं है, इतना भी टफ नहीं है कि नाइट्रोबेंजीन को अगर मुझे एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो Fe+HCl ही यूज करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट एट ऑल टफ। तो क्या करना है, अपन को पीवाईक्यूज करने, कितने, लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज। सर ये मिलेंगे का, कोई नहीं, कहीं कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यूज ही मैं लेके आया हूं पूरी। अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो देखो सारे पीवाईक्यूज, सारे 1-1 घंटे के लेक्चर्स है, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख लेना। टॉप 20 पीवाईक्यूज लेके आया हूं लास्ट 10 साल के। इतने कर लोगे काम हो जाएगा, बस यही आपको फॉलो करना है। इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रोच करोगे, ना सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बल्कि आप कोई भी सब्जेक्ट को इस तरीके से अप्रोच करोगे, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं सीबीएसई क्लस्टर पे रोज रात 10 बजे। फाइटर सीरीज आप बच्चों के लिए लेके आया हूं मैं और पारुल दीदी। तो ऑल दी बेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री में आ रही है, इनऑर्गेनिक में आ रही है, सारे सोल्यूशन आपके अभिषेक भैया आपको देने के लिए आप तैयार है। एग्जाम से एक रात पहले तक आपके पास मैं अवेलेबल रहूंगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।